दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फार्मर कन्वर्जन रेशियो के बारे में। फार्मर कन्वर्जन रेशियो यानी कि एफसीआर। अब जब बात आती है एफसीआर की तो बहुत सारे लोग हैं ना ये सोचते हैं कि फीड कन्वर्जन रेशियो। अब फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक साइंटिफिक टर्म है जो इंडिया में अप्लाई नहीं होता। अब इंडिया में अप्लाई क्यों नहीं होता? इंडिया में अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक साइंटिफिक टर्म है और हम इंडियन फार्मर्स जो है ना, इंडियन फार्मर्स साइंस को फॉलो नहीं करते। साइंस है ना, फिश फार्मिंग के लिए बहुत सारे ना गाइडलाइंस है, बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपको एक बेसिक एग्जांपल्स कुछ आपको देता हूँ। जिससे कि साइंस कहता है कि आपको इरिगेशन सिस्टम भी लगाना है, भले ही आप पॉन्ड में क्यों नहीं कर रहे हो। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हजार में से एक या दो फार्म पे ही सिर्फ आपको इरिगेशन सिस्टम मिलेगा, पेडल व्हीलर मिलेंगे, या फिर दूसरा कोई ऐसा कुछ ऑक्सीजन क्रिएट करने का कुछ मशीन मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि आप डेंसिटी की बात कर सकते हो। साइंस कहता है कि आपको अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से 5,000, 10,000 मैक्सिमम 15,000 मछलियां एक तालाब में आपको डालना चाहिए, एक एकड़ के। पर यहाँ पर तो हम लोग एक आधे एकड़ के तालाब में 1 लाख या 2 लाख मछलियां भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर साइंस को जो है ना वो ठीक से कोई फॉलो नहीं करता। और एक है ना मिसकंसेप्शन होता है कि गलतफहमी गलतफहमी होती है कि फीड कन्वर्जन रेशियो एफसीआर जो होता है वो फीड की कंपनी पे या फिर फीड पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल एक गलत सोच है। आज मैं आपको उसके बहुत सारे रीजंस बताने वाला हूँ। फीड कन्वर्जन रेशियो नहीं होता, एफसीआर जो होता है ना आपके हाथ में होता है। फार्मर कन्वर्जन रेशियो होना चाहिए इंडिया के हिसाब से। तो आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आपके हाथ में होता है कि आपको लास्ट में जाके प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फार्मर कन्वर्जन रेशियो के बहुत सारे आपको प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शिव शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फार्मर कन्वर्जन रेशियो एफसीआर जो होता है ना ये आपके हाथ में होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में कैसे होता है। इसका पहले आपको अर्थ बताता हूँ कि आपने फिश फार्मिंग आप कर रहे हो, आपने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा लगा के उस पैसे पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ या आपको कितना लॉस हुआ, ये आपके खुद के हाथ में होता है। अगर आप ठीक तरीके से अगर आप फार्मिंग करोगे, साइंटिफिकली आप करते नहीं हो। साइंटिफिकली अगर आप करने जाओगे ना तो बहुत फायदे हैं इस चीज में। इस फिश फार्मिंग में बहुत प्रॉफिट है, लेकिन हम साइंटिफिकली करते नहीं है। और फार्मर कन्वर्जन रेशियो जो होता है आपके हाथ में क्यों होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फीड कन्वर्जन रेशियो एफसीआर। आप क्या सोचते हो? फीड कन्वर्जन रेशियो एफसीआर जो आप सोचते हो, आप ये देखते हो कि आपने सपोज फॉर एग्जांपल अगर 12 टन फीड खिलाया, तो अगर 1.2 का आपको एफसीआर आता है, तो 1.2 का एफसीआर जब आपको आएगा तो आपको उसमें कम से कम 10 टन के आसपास माल बनना चाहिए। आपका प्रोडक्शन 10 टन के आसपास होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मोर्टेलिटी होती है। अब मोर्टेलिटी जब होती है ना, तो मोर्टेलिटी तो फीड की कंपनी के हाथ में नहीं होती है, मोर्टेलिटी तो आपके हाथ में होती है। क्योंकि हम जो होते हैं वो पानी का ध्यान तो रखते नहीं है, हम तो मछलियों का ध्यान रखते नहीं है। हम पानी में कुछ ऐसी चीजें डाल देते, इतना खराब कर देते, इतना बास मारता है हमारे तालाबों का पानी कि हम वहां पर जाके खराब खड़े भी नहीं रह सकते। जब हम वहां पर खड़े नहीं रह सकते तो बेचारी छोटी छोटी मछलियां उसमें कैसे जिएगी? ये बात तो कोई सोचता नहीं, इस बात का कोई ध्यान रखता नहीं। तो मोर्टेलिटी जब अगर समझो 5% या 10% भी मोर्टेलिटी होगी ना, तो 1.2 का एफसीआर जो होता है ना वो सीधा जाता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मान लो 1.4 या 1.5 तक चला गया। अगर आपकी मोर्टेलिटी, अगर मछलियों की मोर्टेलिटी थोड़ी सी और ज्यादा हो गई, समझो 10% से और बढ़ के 15% या 20% हो गई, तो एफसीआर इतना शूट हो जाएगा ना, इतना ऊपर चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब ये जो एफसीआर जो शूट होता है, फीड कन्वर्जन रेशियो जो आप सोचते हो, फीड कन्वर्जन रेशियो जब शूट होता है ना तो उसमें फीड की कंपनी की कोई मिस्टेक नहीं होती। क्योंकि अगर मछलियां मरेगी तो आपको लास्ट में प्रोडक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा। आप कंपेयर क्या करोगे? टोटल फीड कितना लिया आपने? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि 12 टन आपने फीड लिया और आपको 10 टन का कम से कम माल बनना चाहिए था। मोर्टेलिटी हो गई तो उसके हिसाब से आपको 8 टन बनेगा। तो आपका एफसीआर ऊपर जाएगा। आप सोचोगे कि यार फीड अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद में आपको दूसरा एक प्रॉब्लम होगा, और अगर ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है तो आप सोचोगे कि यार 7 टन माल बना या फिर 6 टन माल बना, एफसीआर तो 2 के आसपास चला गया। तो ऐसे में होता गया है कि फीड की कंपनी जो होती है ना, एफसीआर फीड कन्वर्जन रेशियो एक साइंटिफिक टर्म होता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट होता है मोर्टेलिटी का, जो फार्मर के हाथ में होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फीड कन्वर्जन रेशियो नहीं होता, फार्मर कन्वर्जन रेशियो होता है। अगर आप मोर्टेलिटी पे ध्यान दोगे, मोर्टेलिटी को कंट्रोल करोगे, तो मोर्टेलिटी को कंट्रोल करने से आप अपने एफसीआर को डाउन रख सकते हो। फार्मर कन्वर्जन रेशियो, आपने कितना पैसा लगाया और आपको कितना प्रॉफिट हुआ,
ये मेनली सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके मोर्टेलिटी के ऊपर, कि आपकी मछलियाँ कितनी मरती है और कितनी बड़ी होती है, आपको लास्ट में प्रोडक्शन कितना मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट या आपका लॉस। अगर मोर्टेलिटी पे ध्यान दोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। अब यार लोग पूछेंगे कि मोर्टेलिटी कैसे रोका जाए, तो मोर्टेलिटी रोकने के लिए मैंने आपको बताया, आप 15-15 दिन में पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हो, उसके बाद में आप वाटर कंडीशनर डाल सकते हो और आप एमोफिक्स डाल सकते हो और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करके आप पानी को साफ रख सकते हो ज़्यादा टाइम तक के। अगर पानी साफ रहेगा तो मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होगी। अब आज वो टॉपिक नहीं है मेरा, मैं आपको दूसरा कुछ बताने वाला हूँ, आज भटकना नहीं चाहता मैं टॉपिक से। तो इसके बाद में जो बात आती है, इसके बाद में एफसीआर, फार्मर कन्वर्जन रेशियो, इसके बारे में बात आती है डेंसिटी की। अब डेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी पे यहाँ पर है ना बहुत बड़ा गेम होता है, जो ना आपको समझ में नहीं आता। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कोई फीड का डीलर है, ठीक है, आप फीड के डीलर के पास अगर आप जाओगे और बोलोगे कि यार मेरा आधे एकड़ का तालाब है, तो वो बोलेगा कि यार 1 लाख बच्चे डाल दो या 2 लाख बच्चे डाल दो। क्यों? क्योंकि वो फीड का जो डीलर होता है ना, वो ये सोचेगा कि यार आप अगर 5,000 मछली डालोगे तो क्या कमाएगा वो, क्या फीड लोगे उससे, कितनी सेल्स होगी उसकी और क्या कमा लेगा वो। आपको 1 लाख मछली का मतलब एडवाइस वो देगा ताकि आपको ज्यादा फीड की जरूरत पड़े और उसको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। बिल्कुल उसी तरह जब आप सीड्स लेने के लिए जाते हो, मछलियों के बच्चे खरीदने के लिए जाते हो, तो वहां पर जो है ना, वहां पर भी वो लोग आपको क्या बोलेंगे, आपको अगर 5 से 10 हजार मछलियों की जरूरत है, वो बोलेंगे कि 1 लाख ले लो या 2 लाख ले लो। जितनी ज़्यादा फीड वो लोग आपको देंगे, उतना उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब 5,000 10,000 मछलियों पे वो लोग कितना कमा लेंगे? अगर 1 लाख 2 लाख मछलियाँ देंगे तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा कमा लेंगे। तो इसीलिए वो वहाँ पर है ना गेम होता है। जितना हो सके उतना ज़्यादा मछलियाँ आपके तालाब में डाल देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। अब वो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाने के चक्कर में ना यहाँ पर एफसीआर खराब हो जाता है। एफसीआर यानी कि फीड कन्वर्जन रेशियो। फीड कन्वर्जन रेशियो जो होता है ना, डेंसिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके तालाब में मछलियाँ कम है, तो ऑटोमेटिकली आपको एफसीआर अच्छा मिलेगा। अगर आपके तालाब में मछलियाँ ज़्यादा है, तो एफसीआर डाउन हो जाएगा। और अगर आपके तालाब में मछलियाँ बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली बहुत ड्रास्टिकली वो डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फार्मर कन्वर्जन रेशियो जो मैं कह रहा हूँ ना, अब ये फार्मर कन्वर्जन रेशियो आपके हाथ में होता है। आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको अपनी समझदारी से उतनी ही मछलियाँ डालना है जितना आपको आपके तालाब की कैपेसिटी के हिसाब से ज़रूरत है, आपके पैसों की कैपेसिटी के हिसाब से ज़रूरत है, क्योंकि आगे आपको फीडिंग भी करना है, आगे उस टॉपिक पे मैं आने वाला हूँ। तो यहाँ पर फार्मर कन्वर्जन रेशियो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके हाथ में होता है। आप किसी की बात में आ जाओगे, किसी की बात में आके अगर आप ज़्यादा मछलियाँ डाल दोगे, ज़्यादा मछलियाँ डालने के बाद में आपको ग्रोथ नहीं आएगा, आपको जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर आप सोचोगे कि यार फीड की कंपनी की गलती है, फीड अच्छा नहीं था, मैंने गलत कंपनी का फीड खिला दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर फार्मर के हाथ में होता है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं कि एक और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एक और पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो होता है ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, कितने महीने में आप अपनी मछलियों को तैयार कर रहे हो। जैसे कि अगर आप 7 महीने में कोई एक मछली को तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 8 महीने में तैयार करते हो तो आपका फार्मर कन्वर्जन रेशियो फिर से बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होना था, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाने का मतलब आपकी लेबर की कॉस्टिंग एक्स्ट्रा हो गई। आपको अगर जब भाड़े की जगह है तो भाड़ा एक्स्ट्रा हो गया, आपके लाइट के बिल्स एक्स्ट्रा हो गए, आपके खाने पीने के पर्सनल खर्चे एक्स्ट्रा हो गए, आपके घर के खर्चे एक्स्ट्रा हो गए। बहुत सारे एक्स्ट्रा ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ना आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए, 7 महीने के बदले 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने अगर हो गए, तो जितने महीने ज्यादा होंगे उतने आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे और आपका फार्मर कन्वर्जन रेशियो जो है ना वो बिगड़ता जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट कम होता जाएगा। आप जितना जल्दी मछलियों को रेडी करोगे ना, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद एक और बात आती है फार्मर कन्वर्जन रेशियो में, जो बात होती है मछली के इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर मछलियों का जो पाचन पाचन शक्ति कहते हैं ना, तो अगर उसका पेट सही है, और जैसे हम लोग का भी अगर पेट खराब होगा, हम लोग बादाम पिस्ते भी खाएंगे, अच्छा अच्छा भी खाएंगे, तो भी वो मतलब लूज मोशन में चला जाएगा या फिर बॉडी को नहीं लगेगा, जो उसके एक्सट्रैक्ट्स है वो हमारी बॉडी को नहीं लगेंगे, तो उसके में कोई फायदा नहीं होगा कितना भी अच्छा खा लो।
बिल्कुल उसी तरह और हमारी बॉडी भी लूज़ हो जाएगी। अगर पेट खराब रहेगा तो बॉडी भी लूज़ होने लगेगी, लूज़ मोशन होगा, तो इंटरनली वीकनेस होती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा। सेम बिल्कुल उसी तरह मछलियों पे भी डिपेंड करता है। मछलियों में भी उनका हाज़मा खराब होता है और आपको टाइम टू टाइम उसको लिवर टॉनिक देना होता है, टाइम टू टाइम आपको उसको सप्लीमेंट्स देना होता है, ताकि उसका इंटरनल सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रॉन्ग रहे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आप मछलियों का टाइम टू टाइम लिवर टॉनिक वगैरह या इंटरनल सिस्टम का उसका ध्यान नहीं रखोगे, तो उसका हाजमा खराब रहेगा। हाजमा कराने के बाद आप उसको कितना भी अच्छा फीड खिला लो, आपका एफसीआर खराब हो जाएगा। अगर आपको एफसीआर अच्छा चाहिए तो आपको उसमें उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मछलियों का जो हाजमा होता है, उनका इंटरनल सिस्टम जो होता है, वो फीड की कंपनी के हाथ में तो नहीं होता। तो एफसीआर जो होता है ना, वो ऊपर चला जाता है। अब ये होता है फार्मर के हाथ में। अब फार्मर के हाथ में इसलिए होता है कि अगर आपने टाइम टू टाइम दिया, तो आप जो फीड खिला रहे हो, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो ठीक से एक्सट्रैक्ट होंगे, उसकी बॉडी को लगेंगे, उसका वेट गेन होगा, वो अच्छे से तंदुरुस्त रहेगी, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप इंटरनल सिस्टम का ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर कितना भी खिला लो, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी वो ठीक से, उसके सिस्टम को, बॉडी को नहीं लगेगा और उसमें आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली एफसीआर खराब हो जाएगा। अब आप फीड कन्वर्जन रेशियो समझ लो उसको या फिर फार्मर कन्वर्जन रेशियो समझ लो, यहाँ पर दोनों खराब हो जाएगा क्योंकि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा एक पॉइंट आता है वाटर ट्रीटमेंट का। अब वाटर ट्रीटमेंट में ना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये वाटर ट्रीटमेंट भी एफसीआर को खराब कर सकता है। वाटर ट्रीटमेंट एफसीआर को कम भी कर सकता है, एफसीआर को ज़्यादा भी कर सकता है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट के। अब वाटर ट्रीटमेंट जो होता है ना, फीड की कंपनी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता। वाटर ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होता है। अगर आप टाइम टू टाइम वाटर ट्रीटमेंट करोगे, तो मछलियाँ सूखी रहेगी। जैसे अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूँ, आप मुझे गंदी सी जगह पे झोपड़े वगैरह में बिठा के या फिर कोई मतलब गंदी जगह पे बिठा के आप अगर कुछ अच्छे से अच्छा खाना भी खिलाओगे, तो मुझे खाने का दिल नहीं करेगा। मैं सोचूंगा कि यार नहीं, मैं मुझे नहीं खाना, मतलब दिल नहीं करेगा ना खाने का। आप वहीं पे किसी अच्छी रेस्टोरेंट में बिठा दो, एसी एयर कंडीशन में बिठा दो, अच्छी प्लेट, अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा होगा, साफ सुथरा माहौल होगा, तो मैं भी खुश रहूंगा, अंदर से स्ट्रेस नहीं रहेगा। सेम बिल्कुल उसी तरह मछलियों का भी होता है। मछलियों के लिए भी ना पानी का वातावरण जो होता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो पानी को साफ रखना और उसको मतलब टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने यहाँ पर टाइम टू टाइम उसका ट्रीटमेंट नहीं किया ना, तो मछलियाँ अंदर से स्ट्रेस में रहेगी। स्ट्रेस में रहेगी ना मछलियाँ, तो खाएगी नहीं, और अगर खा भी रही है थोड़ा बहुत, तो उसकी बॉडी को नहीं लगेगा, उसको उसका वेट गेन नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर से एफसीआर में फ़र्क पड़ेगा। एफसीआर यानी कि फिश फीड कन्वर्जन रेशियो या फिर फार्मर कन्वर्जन रेशियो, जो भी आप समझ लो, यहाँ पर दोनों खराब हो जाएंगे। क्योंकि अगर पानी खराब हुआ, तो पानी की वजह से वो उस ठीक से खाएगी नहीं, वो स्ट्रेस में रहेगी, वेट गेन नहीं होगा। और अगर पानी ज़्यादा खराब हो गया, तो पहले पॉइंट पे फिर से आ जाता हूँ मैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा? मोर्टेलिटी का था। तो मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब मोर्टेलिटी हो जाएगी तो एफसीआर फिर से खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट की वजह से एफसीआर जो होता है ना, फीड की कंपनी के हाथ में नहीं होता, होता है फार्मर के हाथ में। फीड की कंपनी तो वाटर ट्रीटमेंट करने को नहीं आएगी, वाटर ट्रीटमेंट तो आपको करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फार्मर कन्वर्जन रेशियो। अब फार्मर कन्वर्जन रेशियो आपको अगर अच्छा चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, जैसे लोग इसमें सोचते हैं ना कि यार बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमाने मिलेगा। मैं भी तो यही सोच के आया था। मैं भी पहले दूसरा काम किया करता था। जब मेरे दोस्तों ने मुझे फिश फार्मिंग में लाए थे, तो मुझे भी यही दिखाया गया था कि यार इसमें बहुत पैसा है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, पैसा ही पैसा है। तो यहाँ पर जो आप मतलब लाखों करोड़ों का प्रॉफिट सोच के आते हो ना, ये प्रॉफिट नहीं होता, लॉस में बदल जाता है। वो उसकी मेन वजह होती है वाटर ट्रीटमेंट। टाइम टू टाइम वाटर ट्रीटमेंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर ना इसके बाद में एक और बात आती है, मेन बात होती है चोरी की। अब बहुत सारे लोग हैं ना अपने फार्म पे रहते नहीं है, फार्म पे तो अपने घरों में रहते हैं या फिर दूसरे बिजनेस में लगे हुए रहते हैं, दूसरे कामों में लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ना चोरी हो जाती है फार्म पर। अब चोरी जब हो जाती है ना, मान लो कि अगर आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 12 टन फीड खिलाया। 12 टन फीड खिलाने के बाद में अगर आपने 10 टन अगर प्रोडक्शन ले लिया, तो आपको अच्छा एफसीआर मिल गया 1.2 का, फीड कन्वर्जन रेशियो वाला एफसीआर 1.2 का मिल गया। लेकिन अगर मान लो उसमें से 500 किलो मछली चोरी हो गई, तो आपका एफसीआर
1.2 से ऊपर चला जाएगा। अगर 1 टन मछली चोरी हो गई तो और ऊपर चला जाएगा, अगर 2 टन मछली चोरी हो गई तो और ऊपर चला जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा चोरी हुई ना तो कन्फर्म लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चोरी के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको ये बताता हूँ। क्योंकि जो चोरी होती है तो आपका माल कम हो जाएगा, माल कम हो जाएगा तो लास्ट में आपको प्रोडक्शन कम निकलेगा। आप तो लास्ट में कंपैरिजन यही करोगे ना कि यार मतलब मैंने 12 टन फीड खिलाया और मुझे 10 टन तो कम से कम फिश का प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो 10 टन होगा नहीं। 10 टन क्यों नहीं होगा? क्योंकि थोड़ी बहुत मछलियां तो चोरी हो गई। 1 टन चोरी हो गई तो 9 टन हो जाएगा, अगर 2 टन चोरी हो गई तो 8 टन हो जाएगा। तो लास्ट में जब आप कंपैरिजन करोगे ना फीड कन्वर्जन रेशियो वाला, तो वहां पर एफसीआर बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यार बहुत सारी मछलियां मर गई, बहुत सारी मछलियां चोरी हो गई, पानी का ध्यान नहीं रखे, ये नहीं किए, वो नहीं किए। ये सारी बातें जो होती है ना, ये होती है फार्मर के हाथ में। अब फीड की कंपनी तो आके फिश की रखवाली करने वाली है नहीं, फिश की रखवाली तो अपने को ही करना है। तो अगर हम फिश की रखवाली नहीं करेंगे और ठीक से उसका ध्यान नहीं देंगे, थोड़ी सी भी मछलियां चोरी हो गई ना, तो फार्मर कन्वर्जन रेशियो भी बिगड़ जाएगा और फीड कन्वर्जन रेशियो भी बिगड़ जाएगा। यहाँ पर ना फार्मर कन्वर्जन रेशियो को समझो कि आपने कितना पैसा लगाया और आपको कितना उसके ऊपर प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया, खास तौर पे मोर्टेलिटी का, तो फार्मर कन्वर्जन रेशियो ना कब मतलब आपको लॉस हो जाएगा ना उसमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है फिश फार्मिंग में, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करना है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग बोलते हैं यार वो कंपनी की वजह से मुझे लॉस हो गया, वो कंपनी की वजह से मुझे लॉस हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, उस डीलर ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, उस मछली के बच्चे सीड सीड देने वाले ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। यहाँ पर ना ब्लेम गेम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। आपको अलर्ट रहना है, आपको एक्टिव रहना है, और आपको आपको आपके खुद के हाथ में होता है फार्मर कन्वर्जन रेशियो, जो डिसाइड करेगा कि आपको प्रॉफिट होने वाला है या आपको लॉस होने वाला है। मैंने एक फार्म बुक भी बनाया है आप लोगों के लिए, जो जिसमें अगर आप टाइम टू टाइम एंट्री करोगे, सारा डेटा उसमें फिलअप करते रहोगे, तो सारा डेटा फिलअप करने के बाद आपको ये समझ में आता रहेगा। मतलब ऐसा लास्ट में जाके प्रोडक्शन जब रेडी हो जाएगा, आप जब हार्वेस्टिंग करोगे, उस टाइम आपको पता चलेगा कि यार कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। वैसा नहीं, आपको टाइमली उसको मेंटेन करना है, सारे रिकॉर्ड्स टाइमली मेंटेन करने के बाद में आपको वहां पर हर 15 दिन में या हर महीने में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आपको आगे जाके प्रॉफिट होने वाला है या आप लॉस की तरफ जा रहे हो। अगर आप टाइम टू टाइम ये सब चेक करते रहोगे और एक्टिवली एक्टिवली मॉनिटर करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ना एक बात अच्छे से समझ लो कि आपका प्रॉफिट और आपका लॉस दोनों आप ही के हाथ में होता है। तो कभी भी ध्यान रखना कि फार्मर कन्वर्जन रेशियो को खराब मत होने देना। ठीक है? थैंक यू।